बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हाँ, मैं बताने जा रहा था कि जग लोक कल्याण के लिए होता है। महाराज दशरथ को सिर्फ एक पुत्री थी जिसका नाम कांता थी, जो कि राम के बहन कहलाती थी और कौशल्या के ही पुत्री वो भी थी। महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं होता था, सिर्फ एक पुत्री था जिसका नाम कांता था, उसके अलावा कोई पुत्र नहीं था। अब उसने सबसे अच्छा सोचे महाराज दशरथ कि मेरे समझ में तो सबसे अच्छा गुरु ही होंगे, जो कि गुरु अच्छे मार्ग बतलाएंगे। तो सीधे यहाँ से निकले और अपने सेना सहित गुरु महाराज के यहाँ पहुंच गए और गुरु का ध्यान किए। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें पुत्रेष्टि, जिसे पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है, वो पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी कि बिना यज्ञ को आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगा। यज्ञ के द्वारा जो बता रहा है पुत्र की प्राप्ति, वो लोक कल्याण और हितकारी होगा, इसलिए आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह देता हूं। तब राजा दशरथ ने गुरु को बात मानकर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ धूमधाम से किए। सारा गुरु ब्राह्मण हर तरह के लोग को वहां बुलाए और यज्ञ के द्वारा आह्वान किए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। और पुत्रेष्टि यज्ञ करने के कारण उनको पुत्र की प्राप्ति हो ही भी गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि राम कहलाए, भगवान कहलाए। तो महाराज दशरथ कुछ दिन बीतने के बाद जब राम लक्ष्मण बड़े हुए, उन्होंने गुरु से वशिष्ठ जी से शिक्षा भी प्राप्त कर लिए थे और गुरु वशिष्ठ तो गुरु से दीक्षा प्राप्त करके और उन्हें ज्ञान प्राप्त करके और वह अपने यहाँ पिता के अयोध्या में रह रहे थे पिता के साथ। पिता भी दशरथ भगवान के रूप में अपने पुत्र को पाकर बहुत सुखी थे और उन्होंने हमेशा राम को ध्यान किया करते थे और राम लक्ष्मण को प्राणों से ज्यादा प्रिय मानते थे। उनके बिना एक क्षण भी दशरथ नहीं रह सकते थे। उसी समय विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेने के लिए पहुंच गए। विश्वामित्र यज्ञ के आरंभ किए थे। तो विश्वामित्र भी गुरु थे, जिस तरह से गुरु वशिष्ठ जी थे उसी तरह से विश्वामित्र भी थे और राम लक्ष्मण का दोनों गुरु हुए। पहले तो गुरु वशिष्ठ जी थे और दूसरे बार जब यहाँ से ले जाने के लिए आए तो यहाँ से जब ले गए तो वो भी विश्वामित्र भी ज्ञान दिए। अब यहाँ लेने के लिए जब दोनों के ले जाने के लिए आए कि यज्ञ की रक्षा के लिए हमको राम लक्ष्मण चाहिए, उनको सबसे अच्छा साधन वही झलका और किसी तरह से रक्षा यज्ञ की नहीं हो रहा था। बहुत दुष्ट अधर्मी पापी राक्षस लोग रहता था, वह यज्ञ को भ्रष्ट कर देता था। इसलिए राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए वह दशरथ से मांग की, लेकिन दशरथ तो ऐसा माया में पड़े हुए थे, ऐसा पुत्र मोह में पड़े हुए थे कि उन्होंने देने से इनकार कर दिए। और राजा दशरथ कहें कि जितना धन संपत्ति की जरूरत हो, सेना की जरूरत हो, या मैं भी साथ आपके साथ चल सकता हूँ आपका यज्ञ की रक्षा के लिए, लेकिन मैं राम लक्ष्मण को नहीं दूंगा। उसी समय टहलते हुए वहां गुरु वशिष्ठ जी पहुंच गए। जब टहलते हुए गुरु वशिष्ठ जी पहुंच गए तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ से कहते हैं कि महाराज दशरथ, क्या आप भूल गए हैं कि आपका जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो पैदाइश हुआ है वो किस माध्यम से हुआ है? आपको यज्ञ माध्यम से हुआ है। और यज्ञ होता किस लिए है? लोक कल्याण के लिए होता है। तो जब लोक कल्याण के लिए राम लक्ष्मण को आप नहीं दे सकते हैं, तो फिर ये राम लक्ष्मण किस लिए पैदा हुए? सिर्फ पुत्र के लिए नहीं, ऐसा है नहीं। जो यज्ञ से पैदा हुए हैं,
जग के कारण जो पैदा हुए हैं वो वह लोक कल्याण के लिए पैदा हुए हैं, और जग उसी को कहा जाता है। जब लोक कल्याण के लिए राम लक्ष्मण पैदा लिए हैं तो फिर इसमें देने में क्यों आनाकानी कर रहे हैं? तो उस समय तो बहुत वो पछतावा कर रहे थे महाराज दशरथ कि मैं कैसे अपने को अपने प्राणों से प्रिय राम लक्ष्मण को मैं दे सकता हूँ। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं तो देखा राम लखन को जग में दोनों रंगते हैं। मैं तो देखा राम लखन को जग में दोनों रंगते हैं। घट घट में रमता राम, घट घट में रमता राम, हर दिल में राम रमते हैं। मैं तो देखा राम लखन को जग में राम रमते हैं। घट घट में रमता राम, हर दिल में राम रमते हैं। तब दशरथ बहुत सोच में पड़ गए कि गुरु महाराज कह रहा है कि जग में राम रम रहे हैं, तो भाई तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हमको प्राणों से प्रिय है, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? ये तो बहुत है जे ठीक नहीं है, जबकि मैं खुद चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब गुरु वशिष्ठ जी जब कह रहा है तो उनको बात को टाल नहीं भी सकते हैं। तब दशरथ कहते हैं कि सोच रही नेत्र मुझे कैसे तीर चलाएंगे। सोच रही नेत्र मुझे कैसे तीर चलाएंगे। कैसे बड़े बड़े दुष्टों को रन में मार गिराएंगे। कैसे बड़े बड़े दुष्टों को रन में मार गिराएंगे। तब वशिष्ठ जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तो बहुत ज्ञान भ्रम में पड़े हुए हैं, अपने पुत्र मोह में पड़े हुए हैं कि भाई ये बालक रूप है, ये इतना सुंदर बालक रूप राम लक्ष्मण का है और इनको मांग रहे हैं। बड़े बड़े वीर सूरवीर से कैसे सामना कर पाएंगे, और जिनको आप मांग रहे हैं बस ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, ये कैसे लड़ पाएंगे। तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं बालक नहीं यह रूप बहू का, दशरथ राज दुलारे। बालक नहीं यह रूप बहू का, दशरथ राज दुलारे। बालकपन में भक्त ध्रुव ने हरि दर्शन को पाया था। बालकपन में भक्त ध्रुव ने हरि दर्शन को पाया था। बाल भक्त प्रहलाद ने कट के, बाल भक्त प्रहलाद ने कट के झंडे को फहराया। बालक नहीं यह रूप प्रभु का, दशरथ राज दुलारे। जली होलिका प्रभु कृपा से, जली होलिका प्रभु कृपा से फूल बने अंगारे, फूल बने अंगारे। बालक नहीं यह रूप प्रभु का, दर्शन राज अरे दर्शन राज दुलारे, दशरथ राज दुलारे। तब
दशरथ ने को समझ में आ जाता है कि ये तो गुरु वशिष्ठ जी के अनुसार वास्तविक में हमारा राम लक्ष्मण भगवान का अवतार है। तब है जो दशरथ आज्ञा देते हैं कि महाराज आपके चरण में मेरा मस्तक है, मैं गुरु विश्वामित्र को भी कैसे नकार सकता हूँ और गुरु वशिष्ठ जी को बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ। इसलिए आप राम लक्ष्मण को जग रक्षा के लिए जरूर ले जाइए, मैं आपके लिए सारा तन मन से हाजिर हूँ।